नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार सरकार के द्वारा बुलडोजर एक्शन जारी है। कई अवैध मस्जिद और मदरसों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार देर रात को कसेरुआ गांव में मुस्तफा कादरी मस्जिद के बचे हुए हिस्से को भी प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद बुधवार देर रात को ही 2 जेसीबी मशीनों की मदद से मस्जिद के बचे हुए हिस्से को तोड़ने और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। रात्रि में प्रशासन का बुलडोजर चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कई मौलाना मौलवी वहां खड़े होकर के हंगामा करने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन उससे पहले कि वहां पर हंगामा होता, भारी प्रशासन होने की वजह से सारे मौलानाओं ने चुप्पी साध ली। लेकिन इन सबके इत्र सरकार इससे भी बड़े एक्शन की तैयारी में। वक्फ की करीब 31,000 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। यानी 2027 से पहले आप ये जो जगह जगह से बुलडोजर की मार इन मजहब के ठेकेदारों पर देख रहे हैं, वो और तेजी से बढ़ने वाला है। आइए आगे विस्तार से चर्चा करते हैं कि कैसे और कहां कहां बुलडोजर वक्फ की संपत्तियों को धराशाही करेगा। देखिए, साल 2025 में वक्फ संशोधन बिल लाया गया, जिसके बाद वक्फ का जो रेगुलेटरी सिस्टम था कि जिस जमीन की तरफ इशारा किया वो जमीन उनकी हो गई, और अगर कोई व्यक्ति उसे रिक्लेम करने की मांग करता था तो न्यायालय भी उनका ही होता था, और अगर न्यायालय उनका तो जजमेंट भी वक्फ का ही होगा। लेकिन यह बिल आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आदेश दिया गया कि सभी राज्यों में जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उन सब पर स्टेट गवर्नमेंट डिजिटल डेटा बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे कि आखिर कितनी जमीन के कागज वक्फ के पास है और कितनी जमीनों के नहीं है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम था उम्मीद पोर्टल, और इसी पोर्टल में सभी जिलों में वक्फ के दफ्तरों को कहा गया कि आप अपनी प्रॉपर्टीज का ब्यौरा डालिए। लेकिन वक्फ के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसमें मालूम पड़ा कि वक्फ ने जितनी भी जमीनों पर अपना मालिकाना हक जताया है उसमें से 31,328 संपत्तियां ऐसी निकली जिसके या तो दस्तावेज पूरे नहीं थे, साथ ही इन जमीनों के खसरा नंबर भी उपलब्ध नहीं थे, और क्षेत्रफल जो बताया गया था, जो डायामीटर बताया गया था, वो भी वक्फ के द्वारा गलत बताया गया था। जिसके बाद से ही योगी सरकार एक्शन में आई और इन 31,000 से अधिक संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, और अब एक एक करके चिन्हित कर इन सभी जगहों पर भारी बुलडोजर एक्शन होने वाला है। सबसे पहले अंकों पर नजर डालते हैं कि कहां सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां फर्जी पाई गई। शाहजहांपुर में कुल वक्फ संपत्तियां 2589 बताई गई थी, पर इसमें से 2371 संपत्तियों का ब्यौरा नहीं मिला। रामपुर के अंदर 3365 संपत्तियां पंजीकृत करवाई गई थी, जिसमें से 2363 संपत्तियां अतिक्रमण करके बनाई गई। अयोध्या के अंदर 3652 संपत्तियां पंजीकृत थी, जिसमें 2116 अतिक्रमण निकली। जौनपुर में 4167 संपत्तियां वक्फ ने अपनी बताई, लेकिन उसमें से 2096 संपत्तियां सरकारी जमीन निकली। बरेली के अंदर यह संख्या 3499 था जो वक्फ ने अपना बताया, लेकिन उसमें से 2000 संपत्तियां फिर से अवैध निकल गई। अब सोचिए, वक्फ का यह घोटाला इतने लंबे समय से ऐसे ही नहीं चलता आ रहा था, लेकिन बाबा की सरकार ने कहा अब और नहीं। यह तो हो गया वो डेटा जो जहां सबसे अधिक वक्फ ने घोटाला किया, लेकिन अब नजर डालते हैं उस डेटा पर जहां सबसे अधिक योगी आदित्यनाथ एक्शन ले रहे हैं। प्रशासनिक जांच में यह सामने आया है कि कौशांबी जिले में कई मदरसे और कब्रिस्तान वक्फ में दर्ज होने से पहले ग्राम समाज यानी सरकारी जमीन के नाम, इसके बाद 58 एकड़ वक्फ भूमि को वापस लेकर पुनः सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया। गाजियाबाद में 445 संपत्तियां चिन्हित की गई और जिला प्रशासन के सर्वे में 445 वक्फ संपत्तियां सरकारी भूमि लगभग 141 हेक्टेयर पर पाई गई, जिन पर आगे की विविध कार्रवाई होने वाली है, यानी कि बुलडोजर चलने वाला है। संभल और अन्य जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई करके सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद और मदरसों को जमींदोज किया जा रहा है, जैसा कि संभल के कसेरुआ गांव और इकोना गांव के मामलों में देखा गया। सरकारी आरक्षित भूमि ढहाकर श्रेणी और सार्वजनिक कब्रिस्तानों पर अवैध रूप से बने वक्फ ढांचों जैसे मस्जिद, मजार और मदरसों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया है। अब लौटते हैं और समझते हैं कि बीती रात संभल में क्या कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है।
इसी क्रम में थाना नखासा क्षेत्र के कसेरुआ गांव स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद के बचे हुए हिस्से को भी प्रशासन ने बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया। बुधवार देर रात शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान 2 जेसीबी मशीनों की मदद से मस्जिद के शेष हिस्से को, यानी कि जो बचा खुचा हिस्सा था, उसे गिरा दिया गया और वहां मौजूद मलबे को भी हटाया गया। रात में अचानक बुलडोजर पहुंचने से पूरे इलाके में हलचल मच गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात करीब 9 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कसेरुआ गांव पहुंची। इसके बाद पहले से चिन्हित किए गए मस्जिद के बचे हुए हिस्से को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात थी। प्रशासन ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी थी ताकि कानून व्यवस्था बना रहे। प्रशासन का कहना है कि मुस्तफा कादरी मस्जिद का निर्माण कब्रिस्तान के नाम दर्ज करीब 120 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके किया गया था। जांच और पैमाइश के बाद यह मामला तहसीलदार न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली और आदेश जारी करके उसको ध्वस्त करने के लिए बोल दिया गया। इसी आदेश के आधार पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले भी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की जा चुकी है। 6 जून को पहली बार बुलडोजर चलाकर मस्जिद के बड़े हिस्से को गिराया गया था। इसके बाद 7 और 8 जून को भी कार्रवाई जारी रही। हालांकि उस समय कुछ हिस्सा बचा हुआ था और काफी मात्रा में मलबा भी मौके पर पड़ा हुआ था। अब प्रशासन ने देर रात फिर से अभियान चलाकर बचे हुए हिस्से को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर गांव पहुंचने वाला था। इससे पहले ही प्रशासन ने रात के समय कार्रवाई तेजी से कर दी और प्रतिनिधिमंडल का कुछ नहीं हो पाया। देर रात बुलडोजर चलने की खबर फैलते ही गांव और आसपास के इलाकों में लोगों की भीड़ जमा होने लगी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में रही और कार्रवाई बिना किसी बाधा के पूरी कर दी गई। प्रशासन का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश और राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर की गई। अधिकारियों के अनुसार ग्राम सभा की आरक्षित भूमि और कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था, जिससे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। इसलिए नियमानुसार कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले की शुरुआत इसी साल जनवरी में हुई थी। 9 जनवरी को राजस्व विभाग की ओर से हल्का लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश की, जांच की कि भैया ये जमीन है भी इनकी कि नहीं। जांच में जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आने के बाद 18 जनवरी 2026 को लेखपाल की शिकायत पर याकूब पुत्र अफसर और तस्लीम पुत्र यासीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 329 के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2 और 3 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तहसीलदार न्यायालय ने बेदखली का आदेश पारित कर दिया और जिसके आधार पर अब यह कार्रवाई पूरी की गई है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरीके का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां भी ऐसे मामले सामने आएंगे वहां कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले पर स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है। प्रशासन ने साफ किया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेश और राजस्व अभिलेखों के आधार पर की गई है। बाकी आप क्या सोचते हैं? योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा जिस प्रकार से ये लगातार एक्शंस लिए जा रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाइयां की जा रही हैं, ऐसे असामाजिक लोगों के खिलाफ जो या तो अवैध संपत्तियां बना करके वहां पर रहने का प्रयास करते हैं और या नहीं तो वहां पर अवैध मस्जिद और मदरसों को कई लाइनों में इकट्ठा कर देते हैं। इसी प्रकार की रिपोर्ट हमने कैपिटल टीवी पर आपको पहले भी दिखाई थी कि कैसे एक ब्रिज के नीचे एक पूरा का पूरा वहां पर मजार बना करके एक पूरा मतलब वहां पर रहने की व्यवस्था कर दी गई थी और उसके ठीक बगल में हिंडन नदी भी बह रही है। लेकिन प्रशासन अब उसके ऊपर भी कार्रवाई करने को तेज है और गाजियाबाद के कई इलाकों में, इससे पहले भी हमने आपको कनावनी क्षेत्र का एक इलाका दिखाया था कि वहां पर कैसे एक मदरसा बनाया गया था जो कि एक लोकल और कच्ची कॉलोनी में बनाया गया और वो पूरे मोडस ऑपरेंडी के तहत चल रहा था कि किसी भी प्रकार से जमीन को हथिया। उसके अलावा भी अलग अलग इलाकों में, मसूरी के अंदर भी, गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में भी एक ऐसा ही मदरसा तैयार किया गया था जो लगभग 15 करोड़ की जमीन पर बना हुआ था। उस जमीन की असली कीमत 15 करोड़ रुपए थी, लेकिन बाद में जब सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लिया, पूरा ध्वस्तीकरण करके, इस प्रकार से आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है और जो भी मौलाना या मौलवी इस प्रकार से जमीन को हथियाने का काम करेगा उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लगातार हमें देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इन सारी चीजों को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।